लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। चंद्र ग्रह की शांति और चंद्रमा के द्वारा क्या कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो और साथ ही इच्छा अनुकूल मनचाहा फल की प्राप्ति। दर्शकों, बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न होती रहती हैं। बहुत से लोग उन विचारधाराओं को एकांगीकृत करते हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं, बहुत से लोग उसे अनदेखी कर लेते हैं। जो लोग अनदेखी करते हैं, जो उन्हें अनायासी कुछ ऐसे आगे चल कर के कुछ परिणाम उनके सामने में उपस्थित होते हैं जिनका कि उनको डट करके सामना करना पड़ता है। जो लोग जिस तरह की अनुभूति करते हैं उसी अनुभूति के अनुसार उन घटनाओं को नज़रअंदाज न करते हुए तत्काल उसमें अपने विधि विधान के अनुसार अनेक तरह की जो वैदिक प्रणाली है, वैदिक सूत्र हैं, उनके अनुसार नित्य नैमित्तिक अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं। उसमें उनको होने वाली अनेक तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में जो अशुभ घटनाएं हैं, उन अशुभ घटनाओं से उनको तुरंत कहीं न कहीं उनका बचाव हो जाता है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग अपने बारे में अथवा दूसरों के बारे में सकारात्मक सोच वाले होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और बहुत से लोग उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अथवा खुद अपने लिए भी कुछ अच्छी सोच नहीं रखते हैं। ऐसे में इस तरह की सोच रखने वालों के अपने स्वयं के उनका जो दृष्टिगत दृष्टांत होता है, वह दृष्टांत साक्षीभूत होकर के उन सब के सामने उसी दृष्टि दोष के तहत अपनी पराकाष्ठा को लेते हुए दृष्टिगत रहता है। दर्शकों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी भी तरह की कोई मानसिक परेशानी होती है अथवा बहुत से लोग हैं जिनका अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित रहता है, चंद्रमा के पीड़ित रहते हुए ये बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ मानसिक तौर पर उन्हें अनायासी घर पकड़ लेती हैं। तो क्या कुछ करें कि कैसे इन परेशानियों से बाहर आएं? यदि इस तरह की अनुभूतियाँ हो रही हों, मानसिक परेशानी हो, काम बनते बनते बिगड़ जाता, अनायासी अनएक्सपेक्टेड नुकसान हो जा रहा, कैसे इस नुकसान को रोक सकते हैं? तो दर्शकों, इसको कहते हैं नज़र लगना, दूसरों की नज़र के उस बंधन में आना, स्वयं की नज़र लग जाना, भ्रांति पैदा होना, सकारात्मक रूप बदलते हुए नकारात्मक रूप में परिणत होना। इस तरह से तमाम तरह की जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति विशेष के जो चंद्रमा के पीड़ित होने से प्रभावित रहते हैं उनके जीवन में इस तरह की अनेक तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब क्या कुछ करें इसके लिए, इस सब कुछ सोचते हुए दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सुनते रहें हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। आज का जो ये वीडियो हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही
रोचक वीडियो आपके सामने, ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके सब इस वीडियो के माध्यम से आप ज्ञानवान हो, पुण्यवान हो, शीलवान हो, आपका मान बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपका यश बढ़े और इसी के साथ आपके घर, कुटुंब, परिवार में शांति की स्थिति रहे। अपने खुद भी मैं अपने इस दिव्य दृष्टि पराकाष्ठा के तहत आपको आशीर्वाद देते हुए आपको ले जा रहा हूं अपने इस वीडियो की ओर। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने तमाम तरह के ऐसे घटनाक्रम के तौर पर यहाँ पर जो बातें दर्शाई हैं, इन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस पोस्टर में देख सकते हैं, जन्मांक चक्र जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें मैंने सर्वप्रथम कर्क राशि को इंगित किया हुआ है, क्योंकि कर्क राशि यानी पहले फर्स्ट हाउस में 4 का अंक लिखा है, तो 4 का अंक का मतलब ही है ये कर्क राशि। तो कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 6 आपकी जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 स्थान में से किसी भी स्थान में बैठा हो और साथ में केतु ग्रह के साथ में युति संबंध बना रहा हो चंद्र केतु की, इन 6, 8, 12 के स्थान में, 6वें स्थान में, 8वें स्थान में अथवा 12 स्थान में, तो दर्शकों ये युति चंद्रमा के साथ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। इन स्थानों में से किसी भी स्थान में यदि चंद्र केतु की युति बन रही हो, वैसे तो चंद्रमा और केतु का जो स्थान संबंध योग है, युति है, ये किसी भी भाव पर अच्छी नहीं होती है। लग्न से लेकर 12 भाव पर्यंत किसी भी भाव पर चंद्र केतु की अपनी स्थिति एक अच्छी नहीं मानी जाती है। ये चंद्र ग्रहण का रूप लेकर के व्यक्ति को उसके जीवन में, उसके हर तरह के, जैसे कहते हैं कि किसी के जीवन में एक ग्रहण जैसा लग गया है, तो इसी तरह का चंद्र केतु के योग के कारण उस व्यक्ति के, जिसकी जन्म पत्रिका में इस तरह का योग हो, उसे एक ग्रहण जैसा लग जाता है। उसके जीवन काल में अनेक तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं और उनके अपने मित्र उनके शत्रु बनने लग जाते हैं। दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए भी उनको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है, सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, मन विचलित रहता है। यहाँ तक कि बहुत सारे काम में बनते बनते जब बिगड़ने लग जाते हैं, हर तरह से जब नकारात्मक सोच बनती चली जाती है, स्वयं में भ्रांति की स्थिति उपस्थित होने लगती है, ऐसी स्थिति में अनिद्रा की स्थिति बन जाती है, नींद का ना आना, जी का मसलाना, मानसिक परेशानी। इस मानसिक परेशानी के तहत ये स्थिति जो है डिप्रेशन की तरफ ले आती है। डिप्रेशन माने तनाव की स्थिति बन जाती है, नींद का ना आना, नींद जो है आप सोते रहते हो रात भर, और लेकिन सोते हुए में जगते रहते हो, गहरी निद्रा में कभी न जाना, और इसी के तहत पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है। ये सब चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाले तमाम तरह के रोग हैं। जैसे मिर्गी रोग भी चंद्रमा के पीड़ित होने से विशेष करके बनते हैं। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी है, यानी कि कर्क लग्न है और कर्क ही आपकी राशि भी है, तो ऐसी स्थिति में मिर्गी रोग की स्थिति संभावनाएं ज़्यादा बनती है। और कर्क लग्न है, आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके कर्क लग्न में यानी कि 12वें स्थान पर मिथुन राशि का हो, साथ में चंद्र केतु की युति हो, और चंद्र केतु की युति होने से ये पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा की स्थिति आप देख सकते हैं कर्क लग्न से, यहाँ पर 6वें स्थान में धनु राशि पर चंद्र केतु की युति यहाँ पर भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में अनेक तरह की भ्रांतियाँ उपस्थित तो होती हैं और अनेक तरह के रोग भी उपस्थित हो जाते हैं, जैसे मानसिक रोग और शरीर के अंदर में कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि कफ से संबंधित समस्या, कफा से रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर उपस्थित होती है। और ये स्थिति फेफड़ों को भी प्रभावित करती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा का रूप धारण कर लेता है। और इसमें भी चंद्रमा की दशा चल रही हो, चंद्रमा और केतु की युति चल रही हो, और इसके साथ में चंद्र केतु की युति के साथ साथ ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसके जीवन काल में अनेक तरह की कठिनाइयाँ और परेशानियों से घर पकड़ लेता है। क्या किया जाए, क्या कुछ करें? ऐसे में जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरह की स्थिति हो,
तो उन्हें अनेक तरह के कुछ ऐसे सूत्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। और हमारे जो अनेक तरह के शास्त्रीय प्रमाण वाले जो ग्रंथ हैं उनमें भी तमाम तरह के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको कर लेने से शीघ्र ही इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, यानी कि आज की अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, आने वाला कल हमारे लिए कुछ एक नया मोड़ लेकर के आ जाता है। यदि आज हमने बहुत कुछ ऐसा कुछ नकारात्मक सोच अपने को अब धर पकड़ लिया, यानी कि अपने आप अपनी नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे दिया, तो आने वाले दिन में हमारी वो नकारात्मक सोच बहुत जल्दी खत्म होने नहीं पाती है, यानी कि खत्म होने नहीं हो पाती है। इसमें नकारात्मक सोच दिन के दिन बढ़ती चली जाती है। इससे भी बाहर आना पड़ता है। कैसे इससे हम इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं? इसके लिए हमको तमाम तरह के ऐसे जो शास्त्रीय प्रमाण के साथ जो हमारे उपाय जो ग्रंथों में बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। इसमें बहुत से लोग हैं जिनको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, चतुर्थ स्थान में माता से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पंचम स्थान में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पंचम स्थान में चंद्रमा और केतु की युति हो, और चंद्रमा और केतु की चतुर्थ स्थान में युति हो, और ये चंद्र केतु का ही योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाधक बनता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत से जन्म पत्रिकाओं में ऐसा होता है, चंद्रमा केतु से युति तो नहीं बना रहा है, लेकिन चंद्र राहु का योग बन रहा है। तो चंद्र राहु के योग में भी स्थिति ठीक इसी तरह से व्यक्ति को उसे अनेक तरह के भय देता है, यानी कि अनेक तरह से व्यक्ति के अंदर में भयावह स्थिति बन जाती है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलते मिलते रह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च की स्थिति बन जाती है। अनेक तरह की जो अनुभूतियाँ हैं जो अपने अंदर में नकारात्मक स्थितियाँ धारण कर लेती हैं। इस तरह से जो अपने अनुभव हैं वो अनुभव जो है व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में, हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा, चंद्र राहु की जब युति संबंध जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 में बनी हो और इसी के साथ में राहु के साथ चंद्रमा का ये जो संबंध बना हो, तो राहु के साथ चंद्र राहु का योग व्यक्ति को उसके जीवन में अपने देश से विदेश की ओर ले जाता है। जब राहु की दशा हो, राहु की दशा में चंद्रमा की अंतर दशा हो, यदि चंद्रमा की अंतर दशा महादशा चल रही हो, उसमें राहु की अंतर दशा हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने देश से बाहर ले जाता है, बाहर ले जा करके उसका सेटलमेंट करता है और अनेक तरह से बहुत ज़्यादा अधिक श्रम करते हुए उसे अपने जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है तो अपने एक निश्चित तगार पर वह अपने जीवन यापन करने में सफल हो जाता है। तो दर्शकों, इसमें क्या कहें हैं कि ये जो तमाम तरह के योग हैं, पापकर्ती प्रभाव हैं, यानी कि आप देख सकते हैं चंद्रमा केतु से पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा मंगल से भी पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा राहु से भी पीड़ित हो रहा है, यानी कि पाप ग्रहों के साथ विशेष करके चंद्र केतु का जो ग्रह दोष है ये विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। अब बहुत से लोगों के साथ में संतान की समस्या रहती है। संतान की इच्छा तो आफ्टर मैरिज जो है सब हर कोई गृहस्थी चाहते हैं कि उनके घर में एक नन्हा सा मुन्ना जो है उनके घर में आ जाए और उसके साथ में अपनी दिनचर्या व्यतीत करें और अच्छे से उसका लालन पालन करें। बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन इस तरह के जो तमाम तरह के जो बाधक योग जन्म पत्रिका में रहते हैं और उनको संतान आने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बहुत समय व्यतीत चला जाता है, बहुत समय व्यतीत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र केतु से संबंधित क्या कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कि निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति हो जाए। इसमें जिन लोगों को इस तरह की समस्या हो तो उनको निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए, साथ में भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और इसमें पार्थिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और शिवार्चन से भी संतान की प्राप्ति होती है, पार्थिव पूजा करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति पार्थिव पूजा से निश्चित तौर पर होती है, इसमें जिनका चंद्रमा केतु से प्रभावित हो और इस तरह से संतान दोष उत्पन्न कर रहा हो, यानी संतान भाव को पीड़ित कर रहा हो, या इस तरह से दृष्टि दोष में हो, तो इस तरह का उपाय करने से अनेक तरह के संतान की सुख प्राप्ति होती है। दर्शकों, इसी के साथ में भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। यदि अपने आप में पढ़ने में सामर्थ्यता न हो, संभव न हो और स्पष्ट उच्चारण न हो,
तो किसी विद्वान से दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों के दिनों में 9 दिनों तक लगातार सुनना चाहिए। और इसी के साथ सावन के महीने में सावन के संपूर्ण महीने में रुद्राभिषेक का पाठ अपने घर पर करवाना चाहिए अथवा किसी नज़दीकी शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। दूध से स्नान आदि कराते हुए रुद्राभिषेक करना चाहिए, दूध धारा से अथवा दूध में गंगा जल मिला करके इससे भी करना चाहिए। और इसके साथ में कहीं कहीं धन प्राप्ति में अगर चंद्रकेतु का जो योग है धन स्थान को प्रभावित कर रहा हो और भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में गन्ने का रस लेकर के, गन्ने के रस से भी जो है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे धन की प्राप्ति भी हो और साथ ही साथ भाग्य की भी वृद्धि हो। दर्शकों, इसी के साथ धन प्राप्ति के और भी तमाम ऐसे उपाय हैं। नित्य प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यहाँ पर कुछ मैंने लिखे हुए उपाय। सोमवार का व्रत करें, सोमवार का व्रत करने से भी इस तरह की शांति मिलती है, घर में धन की बरकत होती है, मान सम्मान बढ़ता है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको फिर से बताऊंगा, जिनको संतान में ये सब कुछ करने के बाद भी दिक्कत आ रही हो और आपने ये सारे उपाय कर लिए हों फिर भी परेशानी की स्थिति हो, तो हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होती है। विश्वास सबसे बढ़कर है, विश्वासम फलदायकम, यानी कि विश्वास सबसे बढ़कर है। विश्वास ही नहीं है, सब कुछ करते जा रहे हैं, विश्वास नहीं होने से काम नहीं बन पाता। इसीलिए देवी देवताओं पर विश्वास रखना है, ब्राह्मणों पर विश्वास रखना है, अपने में स्वयं में भी विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर से भी। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक किसी भी चीज़ का केवल ढोंग मात्र होगा, वो काम नहीं करता। स्पष्टता पूर्वक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि विश्वास जगाओ अपने अंदर में और मनचाहा फल की प्राप्ति। इससे आपके घर में सुख शांति या सुख संतान की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि, और इसी के साथ माता का सुख। यदि कहीं पर आपको लग रहा है माता का सुख कहीं कहीं गड़बड़ा रहा है, यानी कि माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी माता को, तो ये सब चीज़ उपाय करने से लाभ मिलता है और घर कुटुंब परिवार में शांति रहती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 5, 11 और 43 का यहाँ पर लिखा है। 5 दिन अथवा 11 दिन और 43 दिन तक लगातार चंद्रमा से संबंधित जैसे चावल, दूध, दही, पनीर, श्वेत खाद्य पदार्थ यानी सामग्रियों का दान करना चाहिए। इसमें आटा भी ले सकते हैं। चावल, आटा, दूध, दही, चीनी, ये सब चंद्रमा से संबंधित। इसमें अगर आप ले सकें दान सामग्री के साथ एक मोती की माला अवश्य दान करें। मोती की माला संभव न हो तो कोई बात नहीं, मोती की माला जो लोग चंद्रमा से प्रभावित हैं, चंद्रमा से पीड़ित हैं और उनको किसी भी तरह का पद एवं प्रतिष्ठा या सरकारी सेवा संस्थानों में नौकरी करनी हो, नौकरी नहीं लग रही हो, तो मोती की माला धारण करें। साथ में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें, तो मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और 5, 11 और 43 दिन तक इस तरह से दान करते रहना चाहिए और इतना आप कर सकते हैं तो भी अच्छा है। और इसी के साथ 5, 11 और 43 सप्ताह भी इसमें दे सकते हैं। इतने सप्ताह 5 सप्ताह तक दान कर दीजिए, 11 सप्ताह तक दान कर दीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ व्रत का भी क्रम यही है। 5 सप्ताह का व्रत रखिए, 11 सप्ताह का व्रत रखिए, 43 सप्ताह का व्रत रखिए। उसके बाद में व्रत का उद्यापन कर दीजिए, उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मनचाहा फल की, आपकी इच्छा अनुसार मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई दमा से संबंधित शिकायत हो, अस्थमा से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नज़ला हो, जुखाम हो, बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जुखाम जल्दी पकड़ जाता है, फेफड़ों से संबंधित खराबी आ जाती है,
छठे भाव से संबंधित युति बनी हो, अष्टम भाव से संबंधित युति बनी हो, बालारिष्ट योग दोष बना हुआ हो। बालारिष्ट योग जो है ये चंद्रमा के कारण ही बनता है। अष्टम स्थान में चंद्रमा है, केतु के साथ में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में बालारिष्ट दोष निश्चित तौर पर हो जाता है। इस दोष से हटने के लिए करना क्या है? यदि युवावस्था में चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके और या गंगा जल भर के उस जल को यानी रात के समय में स्वच्छ देदीप्यमान निर्मल चंद्रमा जब रात के समय आकाश में आप देखते हैं, ऐसे खुले मैदान में आप दर्शन करते हुए दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके आप रख दीजिए और उसके ऊपर में किसी वस्त्र का आच्छादन करते हुए दूसरे दिन प्रातः काल के समय उस जल को आप ग्रहण करें। इससे कितनी ही लंबी अस्थमा की बीमारी हो अथवा नजला हो, जुकाम हो, ये अवश्य ठीक हो जाता है। दर्शकों, इसी के साथ मनचाहा फल की भी प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में रखने से, पूजा स्थल में रखने से अनेक तरह की इच्छाओं की पूर्ति और व्यापारिक जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारिक लोग हैं, उनको उनके व्यापार में उन्नति बनी रहती है। हर कुटुंब परिवार में पति पत्नी का आपसी एक दूसरे को सहयोग भी मिलता रहता है। भाइयों में प्रेम बढ़ता है, भाई बहनों में आपसी प्रेम बढ़ता है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव में स्थिति नहीं बनती है और एक दूसरे के प्रति कोई भी किसी भी तरह का कोई कटाक्ष नहीं करता है। तो दर्शकों, ये सब तमाम तरह की मनचाहा भोजन की प्राप्ति, तमाम तरह की स्थितियाँ इस चंद्रमा को प्रसन्न करने से यानी कि चंद्रमा से संबंधित शांति करने से लाभ मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा का दान, और इसी के साथ यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ श्रीयंत्र यानी कि एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में अवश्य रखें। दूसरा, एक चांदी में श्रीयंत्र का निर्माण करके उसमें चारों तरफ से छोटे छोटे मोती उसमें जड़ दीजिए और बीच में एक अनेक तरह नवरत्न से जुड़ा हुआ, इसमें नवरत्न हो ऐसा लॉकेट बना करके धारण करें और इसे आजीवन धारण करें। तो ग्रहों की, नवग्रहों की कृपा बरसेगी, मनचाहा फल की प्राप्ति, इसमें कोई शंका नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी और इसके साथ ये तमाम तरह के धन प्राप्ति के मैंने उपाय बताए। इसके अतिरिक्त दर्शकों, जिनका चंद्रमा ज़्यादा ही खराब है और मन अच्छा नहीं रहता है, विचार अच्छे नहीं आते हैं, तमाम तरह के गलत विचार आते हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, रात्रि काल में सपने गलत दिखाई देते हैं, उनको चांदी का यानी कि चांदी के मतलब गौ माता का निर्माण करके यानी कि चांदी में चांदी की गौ बना करके सोमवार के दिन ब्राह्मण को दान करना चाहिए या पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा का व्रत रखने से भी घर में सुख संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा का व्रत भी करें, 16 पूर्णिमा अवश्य कर लें, 16 पूर्णिमा अवश्य कर लें व्रत और उसके बाद उद्यापन कर दें तो मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, इसी के साथ में फिर से हम बताना चाहेंगे, यदि आप श्वेत रंग की गाय गोदान करते हैं ब्राह्मण को, इससे आपके अनेक जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए हुए अनेक तरह के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आपके घर परिवार में, कुटुंब में अनेक तरह की भगवान की, नारायण की कृपा बरस जाती है। इसीलिए गोदान भी करना चाहिए, लेकिन गाय का रंग जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। गोदान के साथ साथ वस्त्र दान करने की भी परंपरा है। इसी के साथ दर्शकों, सोमवार का व्रत अवश्य करें जिनका चंद्रमा खराब हो, और सोमवार के व्रत के साथ साथ पूर्णिमा का व्रत भी करें। मनचाहा फल की प्राप्ति, आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह की शांति, हमारा जो अपना सिद्धांत है, अपना लक्ष्य है, एक नई नई वीडियो के साथ, नई नई सोच के साथ
ज्योतिष विषय ज्ञान को लेकर के और धार्मिक ज्ञान को लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। इमं देवा अशपथगुं शुभद्रं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इंद्रसेन्द्रियाय इमं मुख्य पुत्र मुखे पुत्रमस्य विषये सोमी राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा। जाते जाते आप सबके लिए ये मंत्र देखे जा रहा हूँ, इस वैदिक मंत्र का भी जाप करें अथवा ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का निरंतर जो चंद्रमा से पीड़ित है अवश्य जाप करें। और मोती की माला से अगर ये मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और चंद्रदेव की भी कृपा बरसती है, लक्ष्मी नारायण की भी कृपा बरस जाती है। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।